हरे कृष्णा। एपिसोड 69 भगवद गीता चैप्टर 11 टेक्स्ट 48 श्री भगवान उवाच न वेद यज्ञादयनैर्न दानेन च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूपः सख्य अहं नृलोके दृष्टं त्वाद् अन्येन कुरु प्रवीरा। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तुमसे पूर्व, तुमसे पहले मेरे इस विश्व रूप को किसी ने नहीं देखा, क्योंकि मैं न तो वेदाध्ययन के द्वारा, वेदों के पढ़ने से, न यज्ञों द्वारा, न दान द्वारा, न पुण्य तथा कठिन तपस्या के द्वारा इस रूप में, इस संसार में देखा जा सकता हूँ। हम सबको दिव्य दृष्टि को भली भांति अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। तो यह दिव्य दृष्टि किसके पास हो सकती है? दिव्य का अर्थ है दैवी। जब तक कोई देवता के रूप में दिव्यता प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक उसे दिव्य दृष्टि प्राप्त नहीं हो सकती है। और फिर ये देवता कौन है? वैदिक शास्त्रों का कथन है कि जो भगवान विष्णु के भक्त है वे देवता है, और जो नास्तिक है अर्थात जो विष्णु में विश्वास नहीं करते, उन्हें यह दिव्य दृष्टि नहीं प्राप्त हो सकती है। ऐसा संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है कि कृष्ण का विरोध करके, कृष्ण को अपोज करके कोई दिव्य दृष्टि भी प्राप्त कर सकता है। दिव्य बने बिना दिव्य दृष्टि प्राप्त नहीं की जा सकती है। दूसरे शब्दों में, जिन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त है वे भी अर्जुन की ही तरह इस विश्व रूप को देख सकते हैं। भगवद गीता में विश्व रूप का विवरण है, डिस्क्रिप्शन है। यद्यपि अर्जुन के पहले यह विवरण अज्ञात था, इसे कोई नहीं जानता था, किंतु इस घटना के बाद अब विश्व रूप का कुछ अनुमान, कुछ एस्टिमेट लगाया जा सकता है। जो लोग सचमुच ही दिव्य है वे भगवान के विश्व रूप को देख सकते हैं, किंतु जो भक्त सचमुच में दिव्य प्रकृति के हैं और जिन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त है, वे भगवान के विश्व रूप का दर्शन करने के लिए उत्सुक नहीं रहते हैं, ईगर नहीं रहते हैं। जैसा कि पिछले श्लोक में कहा गया है, अर्जुन ने कृष्ण के चतुर्भुजी विष्णु रूप को देखना चाहा, क्योंकि विश्व रूप को देखकर वह सचमुच भयभीत हो उठा था। मनुष्य सभी प्रकार के वैदिक साहित्य यथा चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद और 18वें पुराण, 18 पुराण, सारे उपनिषद तथा वेदांत सूत्र का अध्ययन करे या वह कई प्रकार के यज्ञ करे, दान करे, किंतु लेकिन जब तक वह अर्जुन की भांति, अर्जुन की तरह भक्त नहीं होता, तब तक वह विश्वरूप का दर्शन नहीं कर सकता है। निर्विशेषवादी जो भगवान को इम्पर्सनल फॉर्म में पूजता है, वे भी कल्पना करते हैं कि वे भगवान के विश्व रूप का दर्शन कर रहे हैं, किंतु भगवद गीता से हम जानते हैं कि निर्विशेषवादी भगवान के इस विश्व रूप को नहीं देख पाते हैं। ऐसे अनेक पुरुष हैं जो झूठे अवतारों की पूजा करते हैं, सामान्य व्यक्ति को अवतार मानते हैं, किंतु यह सही नहीं है। दिस इज नॉट राइट। हमें तो भगवद गीता का अनुसरण करना चाहिए, भगवद गीता को फॉलो करना चाहिए, अन्यथा नहीं तो पूर्ण रूप से टोटली आध्यात्मिक ज्ञान, स्पिरिचुअल नॉलेज प्राप्ति की कोई संभावना नहीं है, पॉसिबिलिटी नहीं है। यद्यपि हालांकि भगवद गीता को भगवान के जानने का प्राथमिक अध्ययन, प्राइमरी सोर्स, प्राइमरी स्टडी माना जाता है, तो भी यह इतना पूर्ण है, इतना कंप्लीट है कि इसको पढ़ने के बाद हमें पता पड़ जाता है कि कौन क्या है और इसका अंतर हम आसानी से बता सकते हैं। इस श्लोक में यह बताया जा रहा है कि कृष्ण का भक्त बने बिना ईश्वर के विश्व रूप को
कोई नहीं देख सकता है, अतः पहले कृष्ण की तरह शुद्ध भक्त बनना होगा, तभी कोई दावा कर सकता है कि वह विश्व रूप का दर्शन कर सकता है। कृष्णा इन दिस वर्स सेज, O best of Kuru warriors, no one before you has ever seen this universal form of mine, for neither by studying the Vedas, nor by performing sacrifices, nor by charities or similar activities can this form be seen. Only you have seen this. Krishna also confirms that only a pure devotee can see his universal फॉर्म। हरे कृष्णा। यदि आपको यह चैनल पसंद आया है तो YouTube में सब्सक्राइब दबाकर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। हरे कृष्णा।